रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। अब जब देश 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर चल रहा हो तो उसमें 2/3 से ज़्यादा की आबादी और आधे से ज़्यादा की श्रम शक्ति वाले क्षेत्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आबादी और यह श्रम शक्ति अकेले कृषि की बदौलत अर्थव्यवस्था के विस्तार में मदद नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरत है कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को और बेहतर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने का रास्ता बने और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं और दुरुस्त हो। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब अखबारों में यह खबर सुर्खियों में रही कि खादी व ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया। पत्र सूचना आयोग की एक विज्ञप्ति ने कहा कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग देश की एकमात्र कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया है। गौर करने की बात यह है कि खादी व ग्रामोद्योग में बड़ा हिस्सा ग्रामीण उद्योगों का है और आंकड़े बता रहे हैं कि अकेले ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारोबार 2021-22 में 1,10,364 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 92,214 करोड़ रुपए था। पिछले 8 वर्षों में यानी 2014-15 से 2021-22 के बीच ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में 172% की और बिक्री में 245% की वृद्धि हुई है। अब गांव देहात बस खेती बाड़ी तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि उद्योगों का भी केंद्र बन रहे हैं। हालांकि यहाँ उद्योग का मतलब वो उद्यम नहीं जिसमें बड़ी पूंजी लगी हो, बड़े उद्यमी जुड़े हों, बड़ी संख्या में लोग काम करते हों और एक बड़ा सा कारखाना हो। ग्रामीण इलाके में उद्योग का अपना ही स्वरूप है जिसकी परिभाषा संशोधित खादी व ग्रामोद्योग कानून 1967 में कुछ इस तरह दी गई है। ऐसा उद्यम जो ग्रामीण इलाके में स्थित हो, जो बिजली के उपयोग के बगैर वस्तु का उत्पादन करता हो या सेवा मुहैया कराता हो और जिसमें प्रति व्यक्ति निश्चित पूंजी निवेश 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो। पहाड़ी क्षेत्र में निवेश की यह सीमा 1.5 लाख रुपए होगी। कानून में संशोधन के पहले या बाद यदि ग्रामीण इलाके के इतर कहीं भी स्थापित उद्यम को ग्रामीण उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है वह जारी रहेगा। साथ ही ग्रामीण उद्योग को ही प्रोन्नत रख रखाव मदद और सेवा करने के लक्ष्य के साथ स्थापित की गई गैर विनिर्माण इकाई भी ग्रामीण उद्योग कहलाएंगे। खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण उद्योगों को 7 समूहों में बांटा है। पहला समूह खनिज आधारित उद्योगों का है जिसमें मिट्टी और चूना पत्थर से सामान बनाने का काम शामिल है।
दूसरा समूह कृषि आधारित व खाद्य प्रसंस्करण का है, जिसमें दाल व अनाज प्रसंस्करण, गुड़ व खांडसारी, खजूर का गुड़, फल व सब्जियों का प्रसंस्करण और ग्रामीण तेल आधारित उद्यम शामिल है। तीसरा समूह पॉलीमर व रसायन आधारित है, जिसमें चमड़ा, गैर खाद्य तेल व साबुन, सिलाई और प्लास्टिक सामान बनाने वाले उद्योग शामिल किए गए हैं। चौथा समूह वन आधारित उद्योगों का है, जिसमें औषधीय पौधों व मधुमक्खी पालन का काम मुख्य रूप से शामिल है। पांचवा समूह हस्तनिर्मित कागज व रेशा आधारित उद्योगों का है। छठा समूह ग्रामीण अभियांत्रिकी व जैव तकनीकी उद्योगों का है, जिसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा, बढ़ई, लुहार और इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले उद्यम शामिल हैं। सातवां समूह सेवा क्षेत्र का है, जिसमें संयोजन का काम करने वाले शामिल है। कहते हैं कि किसान से बड़ा कोई प्राकृतिक उद्यमी नहीं होता, क्योंकि यह हर तरफ की पूंजी मानवीय व भौतिक कृषि में निवेश करता है। जोखिम उठाने से यह नहीं हिचकता और धैर्य की उसमें कोई कमी नहीं होती, और तो और अनिश्चितता से निपटने के लिए बिना किसी प्रबंधन संस्थान में गए बेहतर रणनीति बनाने में माहिर होता है। यदि यह सब खेती बाड़ी में वो कर सकता है, तो क्या उसे गैर कृषि उद्यमी के लिए तैयार नहीं किया जा सकता?